हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हिंदी गाइड बाय रुखसार। मैं आपको पहले धरती धन न अपना के बारे में बता चुकी हूँ और मैं उसके बारे में वीडियो बना चुकी हूँ। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो आप अभी जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। और उसके अंदर मैंने आपको धरती धन न अपना के मुख्य पात्र और उसकी कहानी बता चुकी हूँ। आज हम पढ़ेंगे गोदान और धरती धन न अपना के कुछ समाधान के बारे में। उपन्यास में कोई समाधान नहीं है। प्रेमचंद्र का गोदान भी होरी की मृत्यु पर खत्म होता है, वहाँ भी कोई समाधान नहीं है। दोनों उपन्यास में त्रासदी है, उसमें संघर्ष तो है लेकिन उस संघर्ष का कोई प्राप्य नहीं है। एक नाउम्मीदी आशाहीनता पर उपन्यास खत्म होता है। समस्या प्रस्तुत, समाधान नहीं। गांव का ढांचा, बसावट, संस्कृति ऐसी है कि वहां सीधे कोई बदलाव हो सकता। यह उपन्यास त्रासद इसी अर्थ में है कि जिनसे उम्मीद है वे दलितों का साथ नहीं देते। पादरी धर्म परिवर्तन के बाद भलाई का भरोसा देते हैं। कामरेड खाली पेट क्रांति करवाना चाहते हैं। मैंने आपको बताया था दो वहाँ पे पार्टी होती है, एक पादरी और एक कामरेड। कामरेड कहती है आप धर्म परिवर्तन करें, हमारे धर्म में आए तब हम आपकी मदद करेंगे। और कामरेड खाली पेट क्रांति करवाना चाहती है। विकल्पहीनता, पीड़ा और डर, ये तीनों मिलकर त्रासदी का निर्माण करते हैं। दलित जीवन के बारे में पढ़ेंगे अब हम। दलित जीवन शब्द युग्म दलित समुदाय का संकेत है। यहाँ किसी एक व्यक्ति की बात नहीं हो रही है, बल्कि पूरे समाज की त्रासदी, उसकी पीड़ा और व्यथा की बात है। दलित कौन है? दलित का शाब्दिक अर्थ जिसका दलन हुआ है, जिसे तोड़ दिया गया है। दलित जीवन की त्रासदी। पूर्व में दलित अस्पृश्य, अछूत या पंचम कहलाते हैं। जो वर्णोत्तर हैं वो दलित हैं। वर्ण व्यवस्था के 4 वर्ण दलित नहीं हैं। हरिजन, जिसके लिए गांधी जी ने हरिजन शब्द का प्रयोग किया था। पहले के ज़माने में गांधी जी ने दलितों के लिए हरिजन शब्द का प्रयोग किया था। वर्तमान में हरिजन शब्द का प्रयोग नहीं होता है, इसके प्रयोग पर पाबंदी है। अब इस शब्द का केवल इतना महत्व है कि कभी दलितों के लिए इस शब्द का प्रयोग होता है। आंदोलन और जागृति। दलित शब्द के शाब्दिक अर्थ में जिसका दलन हुआ वह दलित है, किंतु आज जिसके लिए ये शब्द रूढ़ हो गया है उसे संविधान के अनुसूचित जाति कहते हैं। आज हम दलित को अनुसूचित जाति के नाम से जानते हैं। दलित पैंथर। 1993 ईस्वी में दलित पैंथर का निर्माण होता है, जैसे अमेरिका में ब्लैक पैंथर्स बना था। शीर्षक की सार्थकता। काली में वह चेतना न होती, स्वाभिमान, आत्मसम्मान न होता तो वह दलित नहीं कहा जाता। ज्ञानों में अन्याय के प्रतिकार की भावना न होती तो वह दलित न कहलाती। दलित कौन है? दलित शब्द का अर्थ दलित पैंथर के आंदोलन की वजह से तय होता है। दलित पैंथर इस आंदोलन से पूरे देश में इस समुदाय को एक नया नाम मिला। ये नया नाम इस समुदाय ने स्वयं चुना था। जीवन की त्रासदी, विकल्पहीनता, पीड़ा और डर, ये तीनों मिलकर त्रासदी का निर्माण करते हैं। प्रेमचंद्र की परंपरा का उपन्यास। उपन्यासकार प्रेमचंद्र अपने लेखन के प्रारंभ में आदर्शवादी थे, लेकिन बाद में यथार्थवादी होते गए। जगदीश चंद्र यथार्थवादी परंपरा के उपन्यासकार हैं। अपने लेखन में ये समाज की राजनीतिक, आर्थिक यथार्थ का रेखांकन करते हैं। उपन्यास की रचना। जगदीश चंद्र का जन्म 1930 ईस्वी में होशियारपुर, पंजाब में हुआ। जगदीश चंद्र जी ने धन धरती न अपना 1955 में लिखना शुरू करा। फिर उनका मन इस उपन्यास से हट गया। फिर उन्होंने यादों के पहाड़ 1966 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। धरती धन न अपना 1968 ईस्वी में पूरा हुआ और 1972 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इस उपन्यास का रचना काल 1955 से 1972 तक चला। धरती धन न अपना का अगला हिस्सा नरक कुंड में बांस और जमीन अपनी तो थी लिखा। उपन्यास का शीर्षक धरती धन न अपना में ना शब्द त्रासदी को जन्म दे रहा है और अपना शब्द दलित समुदाय के लिए प्रयुक्त हुआ है, अर्थात दलित समुदाय जिस धरती पर पैदा हुआ है
जिस धरती पर उसका पालन पोषण हुआ है वही धरती उस समुदाय की नहीं है। यही इस त्रासदी का मूल है। न्याय उपन्यास उपन्यासकार की चिंता के केंद्र में है। धरती या हवा, पानी में प्राकृतिक संसाधन है। ये जीवन के संभव होने, उसके बने रहने के लिए आवश्यक उपादान है। जिसने इस धरती को पाला पोसा, इसे उपजाऊ बनाया है, ये धरती उसकी नहीं है बल्कि किसी और की है। यही बात उपन्यास में छाई हुई पीड़ा को स्रोत करती है। धरती पर सबका अधिकार है क्योंकि यह बुनियादी जीवन अधिकार है। मानव अधिकार इस उपन्यास का मुद्दा है। धरती का अपना ना होना दलित जीवन की त्रासदी का सबसे बड़ा कारण है। अनुभव बिना अनुभव ऐसा कथानक रचा नहीं जा सकता। लेखक की करुणा, मानवता उन्हें दलित बस्ती ले जाती है। मनन, अनुभव के बाद होता है मनन अर्थात चिंतन। विचारधारा, इससे दृष्टि मिलती है। भाग्यवादी होने पर आक्रोश पैदा नहीं होता। आक्रोश के लिए ज्ञान होना चाहिए। दुख के सूत्र परलोक से नहीं बंधे। मनुष्य के दुखों का कारण मनुष्य है। तीनों तत्व अनुभव, चिंतन, विचारधारा मिलकर इस उपन्यास की शक्ल तैयार करते हैं, दिशा तय करते हैं। ये तीनों तत्व दलित जीवन की त्रासदी को प्रामाणिकता के साथ उकेरने की जमीन तैयार करते हैं। दलित जीवन की त्रासदी, काली से आक्रण दुश्मनी पालने वाले दोनों पक्ष के लोग हैं। काली का पड़ोसी ही उसके साथ टकराव करना चाहता है। दलित के प्रति असहिष्णुता से, मानवता से हमारी भाषा भरी हुई है। दलित जीवन की त्रासदी के अनेक रूप इस उपन्यास में मौजूद हैं। काली जीतू ज्ञानों की जीवन यात्रा दुखद है। स्थूल से लेकर सूक्ष्म तथा भाषिक से लेकर अभाषिक तक, शारीरिक से लेकर मानसिक तक, सब तरह की त्रासदियाँ जुड़कर एक बड़ी त्रासदी को जन्म देती है। ये पूरा उपन्यास मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ और आगे आप तीसरा उपन्यास हम MHD 3 इग्नू का पढ़ेंगे, जो कि नाम है सूखा बरगद। वो वीडियो मैं आपकी जल्द ही लाना चाहूँगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइए और मेरी इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।